श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल है कार्तिक मास के महीने का शुक्रवार का दिन, जिस दिन आपको इस कार्तिक शुक्र दीपक का उपाय करना होता है अपने घर पर। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप कोई बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करना चाहते हो या आप चाहते हो आप हमेशा आरोग्य रहे, कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश ना करे, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या फिर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं हैं, तो शुक्रवार के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्तिक शुक्र दीपक का उपाय, जो पूज्य गुरुजी ने कहा कार्तिक मास के महीने में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय करना है। गुरुदेव के कथन अनुसार गुरुदेव ने कहा कि अगर आप जीवन में आरोग्य रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके शरीर में कोई बीमारी, कोई रोग प्रवेश ना करे या फिर किसी भी तरीके का कोई रोग, बड़े से बड़ा रोग, चाहे हृदय संबंधित हो, चाहे कैसा भी क्यों ना रोग हो, उस सारे रोगों का नाश इस कार्तिक शुक्र दीपक के साथ में होता है। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा था कि ये वाला जो उपाय होता है ना, इसे संजीवनी उपाय कहा जाता है। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए भी इस उपाय को कर दिया जाए, इसकी इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। ये वाला जो उपाय है मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले साल भी बताया था, संजीवनी मंत्र वाला उपाय है ना। ये जो मंत्र है संजीवनी मंत्र, ये किसने दिया था? ये भगवान शिव ने शुक्र भगवान को दिया था, जिसे पाकर के शुक्र भगवान क्या हो गए थे? प्रफुल्लित हो गए थे, आनंदित हो उठे थे और उन्हें देवताओं की श्रेणी में नाम दिया जाने लगा था। तभी से जाकर के ये संजीवनी मंत्र वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है अपने घर पर शाम के समय पर। समय का जरूर ध्यान दीजिएगा, कैसे करना है वो चीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। अब जब यह दीपक चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जो बाती लगाओगे वो लगेगी गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर भरोगे घी। केवल एक दीपक आपको ये तैयार करना है, कोई 4 बाती, कोई वो वाली बाती, कुछ नहीं लगाना। सिंपल एक दीपक लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इन दोनों को लेकर के अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है, अगर गमले में भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, छोटा सा ही क्यों ना हो, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अगर आपके घर में नहीं है तो पास के किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में जाना होगा। वहां जाने के पश्चात कब जाओगे, ध्यान रखना, जो शाम का समय होता है ना, शाम का प्रदोष काल का समय, उसके बाद में आप चाहे रात्रि में चले जाओ, कभी भी चले जाओ, जब सूरज ढल जाए उसके बाद में आपको जाना है। किसी भी समय आप जा सकते हो। यहां पहुंच करके जो आपने एक कलश लिया है उस कलश को इस पेड़ के नीचे यहीं पर रख देना, ठीक है। और जो एक दीपक लेकर के आए हो उस दीपक को यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है और प्रज्वलित कर देने के पश्चात आसन लगा करके यहां पर आपको 5 मिनट बैठना है और 5 मिनट बैठ करके आपको एक मंत्र का स्मरण करना है। जो मंत्र कौन सा होता है? संजीवनी मंत्र। अब वो संजीवनी मंत्र भी कौन सा है वो भी चीज ध्यान से सुनिएगा, जो आपने सुना ही होगा। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी अमामृतात्। ये जो मंत्र है इसे ही संजीवनी मंत्र कहा जाता है, जो कि महामृत्युंजय मंत्र है। इसी मंत्र का आपको 108 बार जाप करके, जब आप जाप करके उठोगे, इस कलश को आपको समर्पित नहीं करना है, इस कलश को उठा करके वापस अपने घर पर आ जाना और घर वालों को, जिनको भी, जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, उन सभी को इस जल का आचमन कराना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो इस मंत्र की ध्वनि के कंपनों से ये जल जब अभिमंत्रित होता है ना, आपके शरीर की समस्त बीमारियों का नाश कर देता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये सबसे ज्यादा खास, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसों को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा, दुकान या व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा है, धन की संपदा बढ़ाने के लिए आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन किया जाता है और शुक्रवार के दिन हमेशा धन प्राप्ति के उपाय किए जाते हैं। सबसे अलग उपाय है, आपको 2 पत्ते लेने हैं। कौन कौन सा? एक पीपल का पत्ता लेना है और एक लेना है आपको पान का पत्ता। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा लेना होगी आपको हल्दी, जो आपको अपने घर पर ही मिल जाएगी,
ठीक है। और थोड़ी सी लेनी होगी आपको कुमकुम, इस तरीके से हल्दी और कुमकुम दोनों लेने हैं, ठीक है। तो ये हल्दी, कुमकुम, एक पीपल का पत्ता, एक पान का पत्ता, और साथ ही साथ लेने होंगे आपको चावल। चावल आपको एक चुटकी चाहिए। अब जो एक चुटकी चावल लोगे, इन्हें आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है ना। थोड़े से पार्ट्स में जो आप डिवाइड करोगे वो कुमकुम वाले चावल, यानी कि कुमकुम को थोड़ा सा सूखा कुमकुम लेना और उसके अंदर इसे लपेट लेना, यानी कि कुमकुम वाले चावल आपको बना लेने हैं। और एक चुटकी ही चावल आपको किसके बना लेने हैं? हल्दी वाले, है ना, हल्दी के चावल। हल्दी में डुबो लेना ताकि वो हल्दी उनके ऊपर लग जाएगी तो पीले चावल हो जाएंगे। और 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में आपके पास में जो भी भोलेनाथ महादेव जी का मंदिर हो, जहां पर शिवलिंग विराजमान है, लेकिन ऐसे मंदिर में जाना जहां पर शिव पंचायत विराजमान है। शिव पंचायत का मतलब पहले भी एक भक्त ने पूछा था, आपको बता देता हूं। शिव पंचायत जहां पर शिवलिंग के साथ में मैया पार्वती जी भी वहीं पर उसी जमीन पर विराजमान होती है। केवल शिवलिंग नहीं होता, शिवलिंग के साथ मैया पार्वती जी होती हैं, भगवान नंदी जी बैठे रहते हैं, भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी भी चारों तरफ में बैठे हुए रहते हैं। ये होती है शिव पंचायत। 4 ये हो गए और 5वें महादेव हो गए, ठीक है। इसे ऐसे मंदिर में आपको जाना है जहां पर मैया पार्वती जी उन्हीं के सम्मुख में बैठी हुई रहे, ठीक। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, अब जो भी आपको पूजा पाठ अर्चना करनी है वो आप कर लीजिएगा। उसके पश्चात जो आपने पान का और पीपल का पत्ता लिया है, इसका क्रम ध्यान से सुनिएगा। अब आपको करना क्या है कि जो पान का पत्ता है, इसके ऊपर आपको कुमकुम से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। किससे करोगे? कुमकुम से स्वस्तिक का निर्माण करना है, ठीक है। और जो पीपल का पत्ता है, इस पीपल के पत्ते पर आपको हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। अब कमाल की बात यह है कि जो आपने 2 तरीके के चावल बनाए, हल्दी वाले चावल, वो आपको कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर रखने हैं, और जो आपने कुमकुम वाले चावल बनाए हैं वो आपको हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर रख लेने हैं। अब ये जो दोनों पत्ते हैं, इनमें सबसे पहले आप इस वाले पीपल के पत्ते को उठाओगे और अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको यहां पर समर्पित कर देना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां समर्पित कर देना, ठीक है। और उसके पश्चात जो दूसरा वाला पत्ता है, पान का पत्ता, जिसके ऊपर आपने कुमकुम से बनाया है स्वस्तिक, उसे माता रानी के पास, यहां पर माता रानी के हस्त कमल पर आपको समर्पित करना है, अपने घर में धन संपदा वैभव की कामना करते हुए। पूज्य गुरुजी ने कहा, शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का आगमन रहता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है, ये किन लोगों के लिए? देखिए, अगर आपके परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, क्लेश, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, बाप भाई में नहीं बन रही है, बाप बेटे में नहीं बन रही है, सास बहू में नहीं बन रही है ना, बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, तो पूज्य गुरुजी ने इसका सबसे अचूक उपाय बताया। वो कौन सा उपाय बताया? दही वाला। दही के लिए तो गुरुदेव ने यहां तक कहा कि जब एक छोटा सा टुकड़ा दही का, मतलब कि जावण जो होता है पूरे दूध को जमा देता है ना, या आपके पूरे घर को जमा करके रखता है, जब भी लड़ाई झगड़े क्लेश का उपाय होता है दही से किया जाता है। मात्र 1 चम्मच दही लेना है, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको शहद, है ना, 2 से 4 बूंदे शहद, इससे ज्यादा नहीं लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, तांबे के कलश में, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपके आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, अब यहां पर जरूरी नहीं है शिव पंचायत हो, शिवलिंग भी है, वहां चले जाना। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाए। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दही आपने लिया है, उस दही से ये जो शिवलिंग का ऊपर वाला हिस्सा है, इस पर अच्छे से आपको दही का लेपन करना है। पूरे के पूरे शिवलिंग पर ऐसे दही का लेपन करना। लेपन करने के पश्चात परिवार का कोई भी एक सदस्य कर सकता है, मां, बहन, बेटी, सास, बहू, कोई भी, और 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना, ठीक है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा, तो ये जो दही वाला जल है, इसे आपको इसी वाले कलश के अंदर एकत्रित कर लेना है, रोक लेना है। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, शिवलिंग साफ हो जाएगा। अब जो आपने यहाँ पे शहद लिया हुआ है, अब इस शहद का क्रम ध्यान से सुनिएगा। आपके हाथ की जो 5 उंगलियां होती है, ये वाली, इसमें से छोटी वाली उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों को आपको इस शहद के अंदर लगानी है। यानी कि यहां पर आपको इन तीनों उंगलियों पर थोड़ा थोड़ा सा शहद लगा लेना है। लगा लोगे, और लगाने के पश्चात अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए आपको इन्हीं तीनों उंगलियों को माता रानी के हस्त कमल पर, यहां पर इसके कमल, हस्त कमल के चारों तरफ आपको इस तरीके से फिरानी है, घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए।
पूज्य गुरुजी ने कहा, ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं जो उसके बाद में खत्म ना हो। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।